हेलो गाइस, चेनसॉ मैन का पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत 1997 में होती है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी का बाप बहुत सा कर्ज लेके मर जाता है। तो यकूज़ा आदमी जिसका कर्ज देना होता है वो डेंजी से कहता है, भीख मांगो, ये जो मर्जी करो, मुझे मेरा पैसा लुटाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके जाने के बाद डेंजी को एक पपी की आवाज़ आती है। डेंजी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक डेविल पपी होता है जिसका नाम पोचीता है। डेंजी डर के मारे पोचीता से कहता है, तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन पोचीता खुद जख्मी होता है। तो डेंजी पोचीता से कहता है, मैंने सुना है अगर डेविल किसी का खून पिए तो वो ठीक हो सकता है, तो मेरा खून पी लो। पोचीता उसे बाइट करता है और ठीक होने लगता है। डेंजी कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके बाद डेंजी पोचीता को यूज करते हुए याकुजा गैंग को एक डेविल मार के दिखाता है। वो कहता है, मुझे डेविल मारने के लिए हायर कर लो, मैं जो पैसा कमाऊंगा तुम्हारा कर्ज चुकाता रहूंगा। टाइम गुजरता रहता है। डेंजी पोचीता के साथ डेविल्स को हंट करता है और बहुत से दरख्त काट के पैसा कमाता है, लेकिन उसका कर्ज नहीं उतरता। तो वो अपनी एक आंख, एक किडनी, हत्या कि अपने एक टेस्टिकल बेच देता है, लेकिन उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरता, बिकॉज उसके सर 38 मिलियन येन कर्जा होता है। एक रात याकुजा बॉस डेंजी को एक और डेविल हंट करने के लिए पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। डेंजी कहता है, मैं तो यहाँ कोई डेविल सेंस नहीं कर पा रहा। तो याकुजा बॉस कहता है, तुम कुत्ते की तरह वफादार जरूर हो, लेकिन मुझे कुत्तों की बदबू पसंद नहीं। तभी एक आदमी डेंजी को तलवार मार देता है, जो डेंजी और पोचीता के आर पार हो जाती है। याकुजा बॉस कहता है, मैंने ज्यादा पावरफुल होने के लिए डेविल से हाथ मिला लिया है। उस आदमी के पीछे से एक डेविल आता है और वो याकुजा बॉस को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो ज़ॉम्बीज को डेंजी पे हमला करने का बोलता है। डेंजी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पे धावा बोल देते हैं और उसे काटने लगते हैं। कुछ देर बाद डेंजी के टुकड़े हो जाते हैं और डेंजी मर जाता है। डेंजी का खून पोचीता के मुंह में जाता है, जिसे पीने से पोचीता को होश आता है। फिर उसे याद आता है, दरख्त काटते हुए डेंजी कह रहा था, किसी दिन मैं मारा जाऊंगा और तुम्हें भी कोई डेविल हंटर मार देगा, लेकिन मैंने सुना है कि अक्सर डेविल दूसरों की बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं। वो पोचीता से कहता है, मेरे मरने के बाद अगर तुमसे हो सके तो मेरी बॉडी पे कब्जा कर लेना। तो प्रेजेंट टाइम में पोचीता डेंजी के साथ मर्ज करने लगता है और डेंजी के बॉडी पार्ट्स वापस ठीक होने लगते हैं। डेंजी होश में आ जाता है। वो अपने सीने पे पोचीता की चेन देखता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि पोचीता उसके साथ मर्ज हो चुका है। दूसरा डेविल डेंजी को फिर से जिंदा देख के हैरान होता है। वो ज़ॉम्बीज को हमला करने को बोलता है। सारे ज़ॉम्बीज डेंजी पे टूट पड़ते हैं। डेंजी सीने में लगी चेन खींचता है और चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल की तरफ छलांग लगा के उसके टुकड़े कर देता है। सुबह हो जाती है। फैक्ट्री के बाहर एक कार आके रुकती है। इसमें से माकीमा और दो आदमी फैक्ट्री के अंदर आते हैं। फैक्ट्री में हर तरफ खून और ज़ॉम्बी पड़े थे। माकीमा डेंजी के पास आती है, जो अभी चेनसॉ मैन बन के खड़ा था। डेंजी गिरने लगता है। वो कहता है, मुझे थाम लो। तो माकीमा उसे गले लगा लेती है। डेंजी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो माकीमा देख लेती है कि ये एक इंसान है। वो कहती है, इसे किसी डेविल ने पोजेस नहीं किया। फिर वो डेंजी को बताती है कि मैं एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर हूँ और मैं इसी डेविल को मारने आई थी जिसे तुमने मार दिया है। वो डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो मेरे साथ चलो या मैं तुम्हें एज अ डेविल यही मार दूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो खाना भी मिलेगा। तो डेंजी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। माकीमा डेंजी को बताती है, अब से तुम मेरे पेट की तरह काम करोगे, मेरे बुलाने पर यस या वुफ करना होगा, ना मुझे पसंद नहीं है। तो डेंजी सोचने लगता है, पहले तो ये बहुत अच्छी लग रही थी पर अब डरावनी लग रही है। भूख से डेंजी का पेट आवाज करता है। तो माकीमा बताती है, अगले स्टॉप पे हम कुछ खाने को रुकेंगे, जो दिल करे खा लेना, पे मैं करूंगी। फिर वो डेंजी को अपनी बॉडी ढांपने के लिए कोड देती है, जिससे डेंजी उस पर लट्टू हो जाता है। खाना ऑर्डर करते वक्त भूख के कारण डेंजी फिर से बेहोश होके माकीमा के ऊपर गिर जाता है। माकीमा डेंजी से पूछती है, तुम्हें ये पावर कैसे मिली? डेंजी बताता है, मेरा पेट पोचीता मेरे साथ मर्ज हो गया है, उसने अपनी जान दे के मेरी जान बचा ली। माकीमा कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास सूंघने की एबिलिटी है और मैं सूंघ के बता सकती हूँ तुम्हारा पेट तुम्हारे अंदर जिंदा है। खाने के दौरान डेंजी माकीमा से पूछता है, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? माकीमा कहती है, फिलहाल तो डेंजी टाइप के लड़के पसंद हैं, जिससे डेंजी उस पर और ज्यादा लट्टू हो जाता है। अगले दिन वो टोक्यो जाते हैं। माकीमा उसे डेविल हंटर हेडक्वार्टर ले जाती है। डेंजी सोचने लगता है, अगर वो माकीमा के साथ ऐसे रहा तो शायद वो रिलेशन में आ जाएं और फिर वो सब करें जो एक लड़का और लड़की करते हैं। डेंजी माकीमा के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन माकीमा डेंजी को एक सीनियर वर्कर आकी से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है, तुम आकी के साथ काम करोगे। डेंजी कहता है, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। आकी उसे खींच के ले जाने लगता है। वो डेंजी से कहता है, माकीमा तुम्हारी लीग से बाहर है। डेंजी आकी के साथ नहीं जाना चाहता तो माकीमा उसकी टाई बनाते हुए कहती है, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो तो हम शायद एक साथ काम कर सकें। इसके बाद आकी और डेंजी रोड पे जाने लगते हैं। डेंजी आकी से पूछता है, क्या माकीमा सिंगल है? आकी कहता है, मेरे साथ एक गली में आओ। वो गली में डेंजी की धुलाई करता है और कहता है, कल दोबारा नजर आए तो फिर पिटोगे। वो डेंजी से कहता है, तुमने यकीनन माकीमा के लिए ज्वाइन किया होगा। डेंजी कहता है, हाँ। आकी कहता है, फिर मैंने तुम्हें मार के अच्छा किया। आकी वहाँ से जाने लगता है तो डेंजी भाग के उसके टेस्टिकल में लात मारता है और उसके बाद वो मारता जाता है। शाम को वो दोनों माकीमा के पास जाते हैं। डेंजी बताता है,
एक टेस्टिकल डेविल ने आकी के टेस्टिकल पे हमला कर दिया। आकी कहता है झूठ बोल रहा है ये। माकीमा आकी को बताती है अब से डेंजी तुम्हारे स्क्वाड में काम करेगा। आकी कहता है मैं इसे नहीं रखना चाहता। माकीमा बताती है डेंजी डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये स्पेशल केस है। अगर डेंजी हमारे साथ काम करने से मना करे या मिशन में फेल हो जाए तो हम इसे एज अ डेविल मार देंगे। अगले दिन आकी और डेंजी एक फील्ड को मारने जाते हैं। उन्हें घर में फील्ड मिलता है। आकी डेंजी से कहता है डेविल बन के इसे मार दो। आकी इसकी पावर देखना चाहता है लेकिन डेंजी कुल्हाड़ी से फील्ड को काट देता है। आकी कहता है तुमने डेविल बन के उसे क्यों नहीं मारा। डेंजी कहता है फिर हर तरफ खून फैल जाता। आकी वहां से चला जाता है। डेंजी कहता है मैं इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ कि खून खराबे से ये इरोटिक मैगजीन खराब हो जाती। डेंजी खुद से कहता है मेरी लाइफ अब अच्छी हो गई है लेकिन फिर भी एक चीज की कमी है। वो माकीमा के बारे में सोचते हुए कहता है मैं उसकी को हाथ लगाना चाहता हूँ, यही मेरा अगला गोल है। इसके बाद वो माकीमा के पास जाते हैं। माकीमा डेंजी को बताती है अब से तुम एक न्यू पार्टनर के साथ काम करोगे और वो भी एक फील्ड है। तभी पावर वहां जाती है। वो डेंजी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ काम करने वाले हो। डेंजी उसको देख के खुश हो जाता है और कहता है हाँ। इसके बाद वो पेट्रोलिंग पे जाते हैं। पावर किसी डेविल की तलाश में थी लेकिन डेविल ना मिलने पर वो डेंजी को थप्पड़ मारती है कि मेरे लिए कोई डेविल ढूंढो, मुझे खून की प्यास लगी है। डेंजी उसके साथ रह के इरिटेट हो जाता है लेकिन वो उसकी खूबसूरती की वजह से चुप था। वो कहता है आगे नहीं जानबूझ के मुझे इसके साथ सेट किया है ताकि ये मुझे तंग करती रहे और मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी पावर को डेविल की खुशबू आती है और वो बिल्डिंग से छलांग लगा के डेविल को मार देती है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स पीने जाते हैं। वहाँ एक बिल्ली आती है। पावर बताती है मुझे सिर्फ बिल्लियां पसंद हैं, इंसानों और डेविल से नफरत है। वो बताती है मेरी एक बिल्ली मियावी है जिसे एक डेविल ने किडनैप कर लिया है। मैं उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन माकीमा ने मुझे पकड़ लिया। शायद मेरी बिल्ली अब भी जिंदा हो। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डेंजी कहता है एक बिल्ली के लिए इतना कुछ, तुम तो पागल हो। वो कहता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी के को हाथ लगाना है। पावर को आइडिया क्लिक होता है। वो डेंजी से कहती है मेरी मियावी डेविल से वापस ले आओ तो मैं तुम्हें हाथ लगाने दूंगी। दरअसल वो डेंजी ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। पावर कहती है लेकिन उस डेविल के पास जाना पॉसिबल नहीं। वो मेरी बिल्ली को एज अ शील्ड यूज करने लगता है। इसके बाद वो दोनों पब्लिक सेफ्टी हेडक्वार्टर से खाने पीने की छुट्टी लेते हैं बिकॉज कोई भी वर्कर हेडक्वार्टर की बाउंड्री के बाहर ऐसे नहीं निकल सकता। लेकिन एक्चुअल में वो पावर की बिल्ली को रेस्क्यू करने निकल जाते हैं। दूसरी ओर माकीमा हायर अप्स के साथ मीटिंग करती है। वो पूछते हैं तुम्हारे न्यू पेट्स कैसे काम कर रहे हैं। माकीमा बताती है एक तो अच्छा काम कर रही है और एक काफी इंटरेस्टिंग है। हायर अप्स कहते हैं अपने पेट से दिल मत लगा लेना, उन्हें अच्छे से ट्रेन करो और उनसे काम निकलवाओ। मीटिंग के बाद आकी माकीमा से कहता है इंटरेस्टिंग से मुराद तुम्हारा मतलब डिस्कस्टिंग होगा बिकॉज डेंजी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। माकीमा कहती है डेविल अपने नाम से जाने जाते हैं और लोग उनके नाम से ही डरते हैं। अब अगर कोई कॉफी डेविल होगा तो लोग उसके नाम की वजह से नहीं डरेंगे, लेकिन अगर कोई कार डेविल होगा तो लोग उसे डरेंगे बिकॉज कार लोगों को कुचल देती है। इस तरह डेंजी एक चेन सा डेविल है। सो इंटरेस्टिंग है। दूसरी ओर डेंजी और पावर एक वीरान घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी कहता है तुमने तो कहा था इतने करीब जाने पे वो डेविल तुम्हारी बिल्ली को एज अ शील्ड यूज करने लगता है तो हमें इतना करीब नहीं जाना चाहिए। पावर कहती है मैंने वो बात गलती से कह दी थी। डेंजी खतरा सेंस करता है और तभी पावर उसके सर हथौड़ा मार देती है। वो कहती है बेवकूफ होने के बावजूद तुम में भी कुछ अकल है। इसके बाद पावर डेंजी को घसीट के बैड डेविल के पास ले जाती है। बैड डेविल कहता है मुझे लगा तुम भाग गई। पावर कहती है तुम्हारे लिए किसी इंसान को लाने में टाइम लगा, अब इसका खून पियो और मेरी बिल्ली वापस करो। बैड डेविल डेंजी को उठा के दबोचता है और डेंजी का खून उसके मुंह में जाता है। इन बैड डेविल के मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। वो डेंजी को फेंक देता है कि ये बुरे टेस्ट वाला है। फिर वो घर की छत पर चढ़ जाता है और कहता है अब मैं शहर जाके बच्चों का खून पीऊंगा। पावर कहती है हमने ट्रेड की थी, मैं तुम्हारे लिए इंसान लाऊंगी, तुम मुझे बिल्ली वापस करोगे। बैड डेविल कहता है तुमने मेरे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। सजा के तौर पर वो बिल्ली को निगल लेता है। फिर वो पावर को भी उठा के निगल लेता है लेकिन उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। बैड डेविल शहर की तरफ उड़ने लगता है। वो कहता है अब मैं अपना टेस्ट ठीक करने के लिए एक बच्चा खाऊंगा फिर एक औरत खाऊंगा। डेविल पीछे देखता है। डेंजी उसकी टांग से चिपका हुआ था। फिर डेंजी चेन सा बन जाता है और बैड डेविल का बाजू काट देता है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बैड डेविल कार उठा के डेंजी को मारता है ये सोचते हुए कि डेंजी उस कार के टुकड़े कर देगा, लेकिन डेंजी उस कार को पकड़ लेता है। बैड डेविल कहता है तुम एक डेविल होकर इंसानों को बचा रहे हो। डेंजी कहता है मुझे किसी इंसान को बचाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार वापस बैट को मारता है तो बैट शॉक वेव से डेंजी को दूर फेंक देता है। फिर वो खुद को हील करने के लिए इंसान को खाने लगता है तो डेंजी फिर से चेन सा बन जाता है। वो गुस्से में कहता है कब से मैं किसी लड़की को हाथ लगाने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं बना। फिर डेंजी बैड डेविल का पेट फाड़ के उसे मार देता है। पावर डेंजी से इम्प्रेस होती है। वो उसे धोखा देने के लिए सॉरी करती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो मेरे को हाथ लगा सकते हो। डेंजी खुशी में हाथ बुलंद करता है तभी उसका आधा बाजू कट जाता है और वहाँ लीच डेविल आ जाती है। पावर हिल जुल नहीं पाती। वो डेंजी से कहती है मेरी बिल्ली को लेके भाग जाओ। डेंजी अपनी चेन खींचता है लेकिन एक छोटी सी चेन सा उसके सर से निकलती है और वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं होता बिकॉज उसका ब्लड बहुत लो हो चुका था।
लीच डेविल डेंजी से कहती है, तुमने मेरे आदमी बैड डेविल को मारा है, लेकिन तुम काफी हैंडसम दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं पावर और उसकी बिल्ली को मार के रहूंगी। तो डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीच कहती है, फिर तुम भी इनके साथ मरोगे। लीच और डेंजी की लड़ाई शुरू होती है। डेंजी उसे अवॉइड करते करते एक पंच करता है और लीच उसे पीछे धक्का देती है। डेंजी कहता है, मैं किसी लड़की के चेस्ट को हाथ लगाए बिना नहीं मरूंगा। लीच कहती है, ये बहुत घिनौनी ख्वाहिश है तुम्हारी। डेंजी कहता है, हर कोई मेरे ड्रीम का मजाक बनाता है या इसे बुरा समझता है, लेकिन अपने ड्रीम को बड़ी वैल्यू देते हैं सब। फिर वो लीच के चेहरे पे हमला करने जाता है तो लीच अपनी जुबान उसके आर पार कर देती है। लीच उसे खाने वाली होती है। तभी इसके बाद आके अपनी कोलीग हिमिनो को कहता है, इस एरिया को कवर करो और डेविल्स की छानबीन जारी रखो। हॉस्पिटल में डेंजी को होश आता है। आकी उसे बताता है, हमने तुम्हारा बाजू वापस जोड़ दिया है। डेंजी पूछता है, तुम्हारे पास फॉक्स डेविल कैसे आया? आकी बताता है, डेविल से लड़ने के लिए कुछ डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉक्स डेविल को मैंने अपनी कुछ शकीन खाने को दी, बदले में उसने मेरी हेल्प की। आकी डेंजी को बताता है, हमने सर्वेलेंस कैमरा में देख लिया, तुम लोग पेट्रोलिंग एरिया के बाहर निकल गए, तुम्हारा खून एक घर के बाहर पाया गया जहाँ बैड डेविल था, और मुझे लगता है पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। डेंजी कहता है, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। तो आकी कहता है, बहुत से लोगों ने एक चेन सा डेविल को देखा है जो बैड डेविल को मार रहा था। अगर तुम झूठ बोलते रहे तो मैं हायर अप्स को तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा, इससे पावर तुम दोनों मारे जाओगे। फिर वो डेंजी को ऑफर करता है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा, बदले में तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। डेंजी उसकी बात मान जाता है। रात को आकी माकीमा को रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन पहले वो अपनी लुक्स ठीक करता है। आकी बताता है, डेंजी और पावर पेट्रोल करते हुए पेट्रोल जोन से दूर एक घर तक पहुंच गए जहां उन्हें लगा कोई डेविल होगा। फिर डेंजी ने बैड डेविल को मार दिया तो लीच डेविल ने डेंजी पे हमला कर दिया, लेकिन डिवीजन 4 ने लीच डेविल को भी मार दिया। माकीमा कहती है, डेंजी और पावर अपनी जोन से बाहर निकल गए, उन्होंने हमारे रूल्स को वायलेट किया है। आगे कहता है, हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं बिकॉज उनकी वजह से हमने 2 डेविल्स को मार दिया और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई। माकीमा कहती है, आजकल तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हो, कहीं डेंजी का असर तो नहीं? आगे कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। अगले दिन आके और डेंजी ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए रेडी होते हैं। तभी पावर दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर आ जाती है। माकीमा आकी को बताती है, अब से पावर तुम दोनों के साथ रहेगी, तुम उन दोनों की निगरानी करोगे। आकी कहता है, ये मुश्किल है। माकीमा कहती है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो आकी मान जाता है। इसके बाद पावर अपनी उल्टी हरकतों से दोनों को जीना हराम कर देती है। डेंजी वॉशरूम साफ कर रहा होता है, पावर अंदर घुस जाती है। वो कहती है, मुझे और मेरी बिल्ली को बचाने के लिए तुम्हारे उस रिवार्ड का वक्त आ गया है, तुम मेरी चेस्ट को हाथ लगा सकते हो। डेंजी उसकी चेस्ट को हाथ लगाता है जिसमें से पैर नीचे गिर जाते हैं। तो डेंजी को पता चलता है उसके वो छोटे हैं, जिन्हें बड़ा दिखाने के लिए वो पैड्स लगाती है। डेंजी फिर से उन्हें हाथ लगाता है, लेकिन वो शौक होकर रह जाता है बिकॉज उसे कोई फीलिंग नहीं आती। इसके बाद वो ऐसे गुमसुम ही रहने लगता है। अगले दिन माकीमा ऑफिस के बहुत से पेपर उससे साइन करवाती है, लेकिन डेंजी अब भी सदमे में होता है। माकीमा पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? डेंजी बताता है, वो जिस ड्रीम के पीछे भाग रहा था वो पूरा हो गया, लेकिन ड्रीम पूरा होने पे उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। वो पूछता है, क्या खुशी सिर्फ ड्रीम को चेस करते वक्त हासिल होती है? बिकॉज ड्रीम पूरा होने के बाद तो कोई खुशी नहीं हुई। माकीमा कहती है, कैसा ड्रीम, साफ साफ बताओ। डेंजी बताता है, किसी की को हाथ लगाने का ड्रीम। माकीमा डेंजी का हाथ पकड़ के कहती है, ऐसी सिचुएशन में दोनों का एक दूसरे को जानना जरूरी है, अपने पार्टनर के साथ हाथ पकड़ के उसकी हीट महसूस करना, उसके कान की शेप फील करना। ऐसे बोलते वो डेंजी के अंगूठे को काट देती है। वो कहती है, इस मोमेंट को फील करो, अपने अंदर उतारो, फ्यूचर में तुम्हें याद रहेगा कि मैं कितना जोर से काटती हूँ। फिर वो डेंजी का हाथ अपने चेस्ट पे रख देती है। डेंजी पैनिक मोड में आ जाता है, वो अपनी सीट से नीचे गिर जाता है। इतनी खुशी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। फिर माकीमा कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए, बदले में तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी मैं पूरी करूंगी। डेंजी कहता है, जो मर्जी। माकीमा कहती है, हाँ। फिर वो बताती है, आज से 13 साल पहले अमेरिका में गन डेविल डिस्कवर हुआ, उसकी वजह से दुनिया भर में गन वायलेंस फैल गया और 5 मिनट में 12 लाख लोग मारे गए। वो बताती है कि गन डेविल इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर डेविल हंटर उसे मारना चाहता है, लेकिन गन डेविल की लोकेशन किसी को नहीं पता। वो डेंजी से कहती है, तुम यूनिक हो और मुझे उम्मीद है तुम उसे हरा दोगे। डेंजी ये काम करने के लिए मान जाता है। फिर माकीमा डेंजी को गन डेविल की कुछ बुलेट्स दिखाती है जो आपस में चिपकी होती हैं। वो बताती है, ये बुलेट्स गन डेविल की बॉडी का हिस्सा हैं, कोई डेविल इन्हें खा लेता वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गन डेविल बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स डिटैच होते रहते हैं। जब ये बुलेट्स बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगी तो गन डेविल के पास वापस चली जाएंगी। अगले दिन पब्लिक सेफ्टी की तरफ से 6 डेविल हंटर एक न्यू डेविल को मारने जाते हैं जो एक होटल में था। आकी गन डेविल की बुलेट यूज करता है जो होटल की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आकी बताता है, इससे कंफर्म हो गया अंदर जो डेविल है उसने गन डेविल का कुछ फ्लैश खाया है। डेंजी कहता है, मैं थका हुआ हूँ, बैड डेविल को मारने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, मुझे प्राइज चाहिए। तो हिमिनो कहती है, जो कोई होटल वाले डेविल को मारेगा मैं उसके गाल पे किस करूंगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसे माकीमा की बात याद आती है। वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये चीज़ मुझे एक्साइट नहीं करेगी।
हिमीनो कहती है अगर तुम इसे मार के दिखाओ तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस करूंगी। डेंजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और होटल में आगे आगे चलने लगता है। तो हिरोकाज़ु उसे रोकने की कोशिश करता है कि ज़्यादा तेज़ मत बनो, मैं हिमीनो के साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ, किस तो मुझे मिलनी चाहिए। इसके बाद वो सब डेविल को ढूंढने लगते हैं। एक रूम से डेविल निकलता है जिसके सर पे हाथ पांव लगे होते हैं। वो कोबेनी पे हमला करने आता है लेकिन हवा में रुक जाता है और पावर उसके 2 टुकड़े कर देती है। वो कहती है इस डेविल को मैंने मारा है। हिमीनो बताती है लेकिन उसे हवा में मैंने रोका है बिकॉज मेरे पास घोस्ट डेविल के इनविजिबल हाथ हैं जो मैंने अपनी एक आंख के बदले घोस्ट डेविल से लिए। फिर वो मेन डेविल को ढूंढने लगते हैं। एक जगह हिरोकाज़ु खून के निशान देखता है। वो कहता है ये उसी डेविल का खून है जिसे हमने अभी मारा है, मतलब कि हम इसी जगह से पहले गुजर चुके हैं। फिर वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे चेक करने जाता है लेकिन घूम के उसी जगह आ जाता है। वो सभी 8 फ्लोर पे फंस चुके थे। आगे एक रूम के अंदर जाता है और घूम फिर के उस रूम के सामने निकलता है जिसमें से घुसा था। 8 फ्लोर से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सभी एक रूम में चले जाते हैं। आगे बताता है सारे रूम्स का टाइम 8 बजे पे रुका हुआ है। मेन डेविल टाइम को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। डेंजी कहता है फिर हमारे पास सोने के लिए बहुत सा वक्त है। वो सो जाता है। आके रेस्ट नहीं करना चाहता। वो छानबीन करने बाहर आ जाता है। हिरोकाज़ु डर के मारे खुद को एक रूम में बंद कर देता है और कोबेनी पैनिक करने लगती है। कुछ वक्त बाद डेंजी जाग जाता है और हिमीनो सिगरेट पीने लगती है। डेंजी कहता है ये तो सेम सिगरेट है जो आकी पीता है। हिमीनो कहती है मैंने ही उसे इस सिगरेट पे लगाया था। आकी वहाँ आता है। वो हिमीनो से सिगरेट का पूछता है। हिमीनो बताती है ये लास्ट है। आकी कहता है फिर ये मुझे चाहिए। वो हिमीनो के मुंह से सिगरेट निकाल के पीने लगता है। डेंजी हिमीनो से कहता है तुमने चीटिंग की, तुम अनडायरेक्टली उसे किस कर रही हो। लेकिन वो दोनों डेंजी को घास नहीं डालते। फिर आके हिमीनो को बताता है मेरे पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को हमने मारा था वो बड़ा होता जा रहा है। वो सब रूम के बाहर आते हैं जहाँ वो डेविल बहुत मोटा हो गया था। वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं डेंजी को खाना चाहता हूँ जिंदा या मुर्दा। अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो कोबेनी हाथ में छुरा लिए कांपते हुए रूम से बाहर निकलती है। वो डेंजी से कहती है खुद को डेविल के हवाले कर दो। फिर वो चाकू लिए डेंजी की तरफ भागती है लेकिन आकी उसके चाकू को लात मारता है और हिमीनो उसके पेट में लात मारती है जिससे कोबेनी नीचे गिर जाती है। इसके बाद आकी अपने फॉक्स को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आता। तो हिमीनो अपने इनविजिबल हाथ से डेविल के टुकड़े करने लगती है लेकिन वो डेविल मरने के बजाय और बड़ा होता जाता है। वो हालवे में बैठ के सोचने लगते हैं अब क्या किया जाए। डेविल और बड़ा हो जाता है। फिर वो आके डेंजी और हिमीनो के पीछे भागने लगता है। वो बताता है तुम्हारे खौफ से मैं और बड़ा होता जा रहा हूँ। फिर वो फ्लोर को 90 के एंगल में टेढ़ा कर देता है। आकी उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालना चाहता है। हिमीनो अपने इनविजिबल हाथ से उसे रोक देती है। वो कहती है आकी अपनी तलवार से इसे मार सकता है और हम बाहर भी निकल जाएंगे, लेकिन तलवार यूज करने से आकी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। हिरोकाज़ु डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी फिर से डेंजी को चाकू मारने आती है तो आकी डेंजी के आगे आ जाता है। चाकू इसकी साइड पे लगता है। हिमीनो को समझ नहीं आती ये सब क्या हो गया। कोबेनी कहती है ये सब डेंजी की गलती है, अगर वो डेविल का खाना बन जाता तो ये सब ना होता। डेंजी कहता है ठीक है मैं डेविल का खाना बनूंगा लेकिन बिना लड़े मैं नहीं मरूंगा। वो हिमीनो से कहता है अपना किस वाला प्रॉमिस याद रखना। इसके बाद डेंजी नीचे छलांग लगा देता है। ओके गाइस, ये था पहला पार्ट।